Hello students, how are you? I hope all will be fine. I am Neeraj ma'am. I will teach you Hindi second of class 4th. Before that, I want to say that you know that COVID-19 is spreading all over the world. So we can't go outside. We have to stay at our home. So dear class, for our welfare and utilization of time, our school has started online classes. So, not wasting our time, let's start our class. This is the front page of your book, class 4th, Hindi 2nd Naveen Pallav, published by Amrita Prakashan. It is the content of your book. आप देख सकते हो इसमें आपके 20 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर है जो आज हम स्टडी करेंगे, हिमालय। प्यारे बच्चों, ये एक बाय हार्ट पोयम है। सोहनलाल द्विवेदी जी ने ये कविता लिखी है। इसमें हिमालय की विशेषता बताकर आपको कुछ नया और अच्छा करने की शिक्षा दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पोयम की रीडिंग करेंगे। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। डियर स्टूडेंट्स, सोहनलाल द्विवेदी जी ने ये पोयम लिखी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब हम इस चैप्टर को समझेंगे। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में। यहाँ पे कवि हमें यह बता रहा है कि जिस तरह से एक हिमालय जो पर्वत कहाँ पे है, कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है। जिस तरह से वो एक अविचल होकर बिना हिले, हर एक तूफान, कितनी भी तेज आंधी आए, तूफान आ जाए, तब भी वो अडिग यानी बिना हिले अविचल होकर खड़ा रहता है। इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी से डरना नहीं है और हमें उसका लगातार सामना करते जाना है। ठीक है, जैसे हिमालय सारी पूरे वर्ष भर जितनी आंधी तूफान वर्षा चक्रवात जितनी भी आते हैं हमारे मौसम में, परेशानियां सारी सहता है, वैसे ही हमें भी अपनी जीवन रूपी सारी परेशानियों को सहन करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। इसमें कवि कहता है कि हमें अपने पथ से डरना नहीं है, भटकना नहीं है। जो हमारा लक्ष्य है वो हमें पाने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहना है। अगर हम अपने पथ से, अपने उस लक्ष्य से हिलेंगे नहीं, बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे, तो हम सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए बच्चों, हमें अपने लक्ष्य के लिए लगातार अग्रसर रहना चाहिए। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। कवि कहता है, जिस तरह से पहाड़ लगातार खड़ा रहता है, ऊंचाइयों को छूता रहता है, उसी तरह से तुम भी उस हिमालय की तरह लगातार मेहनत करते हुए आसमान के जो तारे हैं यानी ऊंचाइयां हैं, प्रसिद्धि है, सक्सेस है, सफलता है, वो तुम पा सकते हो। अचल रहा जो अपने पथ पर, मीन्स जो व्यक्ति अपनी राह पर लगातार काम करते रहता है, कर्म करते रहता है, वो लाख मुसीबत आने में, कितनी भी परेशानियां आ जाए जीवन में, लेकिन वो लगातार मेहनत करता रहता है, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। तो वो व्यक्ति जीवन में सफलता पाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता, यानी अंत में उस व्यक्ति को सफलता मिलती है। ठीक है बच्चों, सो क्लास नाउ
मैंने आपको चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसका एक संदेश या इसकी शिक्षा यही है हमें कि जिस तरह से पहाड़ हिमालय सारी मुसीबतों का सामना करता है, उसी तरह से हमें भी लगातार अपने जीवन के सारे संकट और परेशानियों को सामने से फेस करते हुए, उन्हें सहन करते हुए आगे बढ़ना है, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। ओके क्लास, नाउ I am giving you homework. What you have to do? First of all, आपको एक हिंदी की कॉपी बनानी है जिसमें आपको लेफ़्ट साइड पोयम हिमालय की पिक्चर ड्रा करनी है। चाहे तो आप उसमें बहुत सुंदर तरीके से ब्यूटीफुली कलर भी फिलअप कर सकते हैं। और राइट साइड में आपको फिर ये पोयम लिखनी है, बिल्कुल लाइन से टच करके। राइटिंग फॉर्मेशन बिल्कुल लाइन से टच करके लिखी हुई होनी चाहिए ये पोयम आपकी। ओके, देन शब्द मैत्री। नेक्स्ट पेज पे पोयम लिखने के बाद आपको शब्द मैत्री यानी शब्द अर्थ लिखने हैं। अविचल, बिना हिले, संकट, परेशानी, डिगना, विचलित होना, प्रण, प्रतिज्ञा, नभ, आकाश, अचल, स्थिर यानी एक जगह पर खड़े रहना, और पथ यानी रास्ता। ओके क्लास, आपको ये सारा होमवर्क अपनी कॉपी पर करना है और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोयम के सारे क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। ओके क्लास, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए बाय।